नमस्कार दोस्तों। क्या आपको खांसी हो रही है, बलगम आता है, गले में खराश रहती है, लेकिन आप खांसी की दवा नहीं पीना चाहते, खांसी की टेबलेट ढूंढ रहे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही टेबलेट के बारे में जो इन सभी समस्याओं को ठीक करने में काम आती है। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, ये टेबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो मुख्यतः खांसी और श्वास से जुड़ी हुई बीमारियों में दी जाती है। इसमें तीन दवाइयां टर्बुटालिन, एम्ब्रोक्सोल तथा गुआइफेनेसिन मिलकर काम करती है। एक श्वास नली को खोलती है, दूसरी बलगम को पतला करती है तथा तीसरी बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है। इस तरीके से ये सभी दवाइयां मिलकर कफ को बाहर निकालने का काम करती है। अगर हम इस टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है मैनकाइंड फार्मा का अस्थाकाइंड टेबलेट, केपलेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वेंटेक्स टेबलेट, फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल का ग्रीन लिंक्टस बी एम टेबलेट, ग्लेनमार्क फार्मा का एस्कोरिल प्लस टेबलेट, फिर इप्का लिमिटेड का एम सोल्विन टेबलेट। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका सबसे पहला उपयोग है प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी में। ये बलगम को पतला करके शरीर से बाहर निकालता है। इसका अगला उपयोग है ब्रोंकाइटिस में, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें मरीज की श्वास नली में सूजन आ जाती है और फेफड़ों की नलियों में भी सूजन रहती है, तब डॉक्टर द्वारा इसे दिया जाता है। इस टेबलेट का उपयोग अस्थमा के मरीजों में भी किया जाता है। अस्थमा के अंदर मरीज की श्वास फूलने लगती है और सीने में जकड़न होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, जो कि एक फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या है। इसमें लंबे समय तक सांस लेने में दिक्कत रहती है, तब ऐसी कंडीशन में भी इसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कॉमन कोल्ड तथा चेस्ट कंजेशन में भी किया जाता है, जिसमें गले या छाती में बलगम जम जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है, तब भी ये टेबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। इस तरीके से अलग अलग स्थितियों में इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है और चेस्ट में जमे हुए बलगम को बाहर निकालने में ये काफी फायदेमंद है। दोस्तों, इस दवा की डोज हमेशा डॉक्टर के निर्देशन पर ही लेनी चाहिए। आमतौर पर इसे दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इसे पूरे ग्लास में भरे हुए पानी के साथ निगलना चाहिए। कभी भी इस दवा की डोज अपनी मर्जी से कम या फिर ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें टर्बुटालिन नामक एक ब्रोंकोडायलेटर है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ सकती है। इसके अलावा खांसी में जल्दी राहत पाने के लिए खूब पानी पीना चाहिए, धूल और धुएं से बचना चाहिए तथा साथ ही साथ डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी दवाओं को पूरी तरीके से लेना चाहिए। अगर आपको हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर थायराइड की समस्या है, तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए। गर्भवती महिला व ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये दवा अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही दी जाती है। अब हम बात करते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवा के कारण कभी कभी मरीजों में ट्रीमर यानी कि हाथों में कंपन होना, दिल की धड़कन का तेज होना, पाल्पिटेशन होना, सिर दर्द, बेचैनी या फिर चक्कर आना, मुंह का सूखना और कभी कभी मतली आना या फिर उल्टी जैसा होना आदि हो सकते हैं। ये वाले साइड इफेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टर्बुटालिन, एम्ब्रोक्सोल व गुआइफेनेसिन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके।
एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।